हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ग्राफ्स ऑफ मोशंस। ओके, जितने भी हमारे ग्राफ होंगे मोशन चैप्टर से रिलेटेड, ओके, उन्हें हम क्या करेंगे यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे ग्राफ किस किस के बीच में हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्पीड और टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में, ठीक है। और इन ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ ग्राफ की, कि कुछ बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होगी ग्राफ प्लॉट करने के लिए। वो क्या, जैसे कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो आपको 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। कौन कौन से? सबसे पहले कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सिस की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि एक्सिस को चूज करना। एक्सिस को चूज कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस है हमारे पास और वाई एक्सिस है, ठीक है। एंड फिर देन नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। उसके बाद क्या है? स्केल। स्केल का क्या मतलब है कि आप कोई भी पैरामीटर, कोई भी क्वांटिटी जो इस पर प्लॉट करेंगे उसको आप स्केल करेंगे, स्केलिंग करेंगे। कैसे? जैसे आपने यहां पर इस एक्सिस पर आपने टाइम प्लॉट किया, ठीक है। टाइम है आपका 10 आवर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3, यहां क्या करेंगे? आप लेट कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर, ओके। देन 10 सेंटीमीटर विल इक्वल्स टू 10 आवर्स, ओके। तो ऐसा हम क्या करेंगे? अपना स्केल चूज करेंगे। उसके बाद क्या होंगे? पॉइंट्स को प्लॉट करना, ठीक है, कि जो भी हमें पॉइंट्स पता है उन्हें हम एक्स वाई एक्सिस पर अपने प्लॉट करेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ठीक है, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। और इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या होगा? एक ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वो ग्राफ किसी भी पैरामीटर के बीच में हो सकता है, ओके। स्पीड हम ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम लेकर अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक बात और क्या ध्यान रखनी है इसमें, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्या लेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इस पर हम क्या लेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्वांटिटी। और वाई एक्सिस पर हम क्या प्लॉट करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है? जैसे आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, मैच खेल रहे हो और 50 ओवर्स का मैच है आपका, ठीक है, और आपने कुछ रन स्कोर किए, ठीक है। अब मैं कहूं आपको आपके जितने ओवर्स हैं और जितने आपने स्कोर किया है उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो जो आप एक्स एक्सिस पर लोगे, आप क्या लोगे? ओवर लोगे, ठीक है। जितने भी ओवर्स का मैच है आपका वो एक्स एक्सिस पर लोगे, और जो स्कोर है वो क्या लोगे? वाई एक्सिस पर लोगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके ओवर्स हैं ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। बस जो आप स्कोर करोगे वो डिपेंड करेगा ओवर्स पर। जितने ज्यादा ओवर्स होंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। तो ये आपका क्या है? डिपेंडेंट, ओके। तो इसलिए आप वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करोगे? स्कोर। और एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करोगे? ओवर्स, जितने भी ओवर्स का आपका मैच है। तो ये ध्यान रखना, मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी एक्स एक्सिस पर किसी को भी वाई एक्सिस पर ले लो, कभी नहीं करते ऐसा, ठीक है। हम पढ़ते हैं कभी कभी मैथ्स में कि किसी को भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ले लो, बट ऐसा नहीं है। हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर सिर्फ हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करेंगे, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक नॉलेज है। इसके बाद एक वर्ड आप बार बार सुनोगे इसमें, वो क्या है? स्लोप। एक स्लोप वर्ड आप बार बार सुनोगे, और हो सकता है कि आपने मैथ्स में लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा पढ़ा भी स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का झुकाव, किसी भी लाइन का झुकाव कि वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ कितने एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरी कोई लाइन है, और मैं बात करूंगी इसका स्लोप कितना है। स्लोप क्या है? स्लोप मींस ये एंगल, कि किस एंगल पर है। तो सर हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल से। आपको एंगल से स्लोप फाइंड आउट नहीं करना है। आप कैसे करोगे? ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स ये आप लेट कर लो y और ये लेट कर लो x, ठीक है। तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ y अपॉन लेंथ ऑफ x, ओके। मीन्स किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से क्या स्लोप है आप कैसे फाइंड कर सकते हो? या तो आप ये एंगल फाइंड कर लो,
ओके, अगर एंगल फाइंड नहीं करना तो कैसे कर सकते हो, आपको क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे, सपोज कर लो 5, 10, ये आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। अब मैं कहूँ 5, 10 है, उसको मैंने ओरिजिन से मीट करा दिया, तब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो कैसे निकालोगे स्लोप, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, आपको पता है कितनी होगी, y एक्सिस में 10, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 5, तो इसका स्लोप कितना हो गया 2, ओके, तो इसका क्या हुआ, स्लोप हुआ। अब ये स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस पे आपने कौन सी क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी ली है। अभी हम थोड़ी देर में ये भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये था स्लोप। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जब भी ये एंगल एक्यूट होगा, जब भी ये एंगल एक्यूट होगा तो मीन्स पॉजिटिव होगा हमारा स्लोप, ठीक है। ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, तब क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल में इस तरह से, तो हमारा स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ओके। और क्या ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखो, ये है लाइन, ये हमारा कैसे बनेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, हमेशा एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं मैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मींस हमेशा एंगल किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, अब इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एंगुलर आपने दिखाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, 90 से ज्यादा, मींस क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, तो इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी, अभी हम अब अपने फिजिकल क्वांटिटीज की ग्राफ प्लॉट करेंगे, उन पर आते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो कौन सा करेंगे, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, ओके। कैसे, फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अब आप ये बताइए, कुछ सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए कि मैं एक्स एक्सिस पर किसे प्लॉट करूं, वाई एक्सिस पर किसे प्लॉट करूं, ठीक है। मींस इसमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, तो कैसे प्लॉट करना होगा हमें, क्या लूं मैं, टाइम या डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम, ओके, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट टाइम कम या ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो, कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करोगे, ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस किस एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा, ओके, ठीक है। कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो डिस्टेंस किस पर आएगा, वाई एक्सिस, और टाइम किस पर आएगा, एक्स एक्सिस। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब अगर मैंने इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस मेजर किए तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, ओके। मींस मैंने स्टार्टिंग 5 मिनट में 5 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में फिर 5 मीटर, उससे भी बाद में 5 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। मींस मतलब हर 5 मिनट में मैं क्या कर रहा हूं, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। तो क्या होगा, मैं उसे प्लॉट करता रहूंगा, सारे पॉइंट्स जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे ये ऐसी कुछ लाइन मिलेगी, ठीक है। ये लाइन हमें क्या बताएगी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, सबसे पहले ये लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, किधर से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कैसा बना हमारा, ये कैसा बना, एक्यूट एंगल, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है सर। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना तो लिया, लेकिन हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, क्या हेल्प मिल रही है, क्या हेल्प मिली है, ये जो भी हम इस पे प्लॉट करेंगे ये लाइन, ठीक है, इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें देगा स्पीड। ये आपने ध्यान रखना है, क्या,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जो भी हम लाइन प्लॉट करेंगे उस लाइन का स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड। कैसे देगा, देखो सपोज करो 5, 10, 15, 20, ओके, और सेम मैंने यहां प्लॉट कर लिया 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कैसे निकालेंगे आप, स्लोप क्या होगा, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ओके, तो स्लोप कितना होगा इसका, कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है 20, ओके, और x पे कितनी है 25, तो ये कितना हो गया 0.2 और मीटर पर सेकंड, तो ये हमें क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया है, डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस लिया है, इसलिए इसका स्लोप क्या दे रहा है, हमें स्पीड दे रहा है। और आप यूनिट से भी देख सकते हो कि हमने 20 के लिए 20 मीटर अपॉन 25 सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड किस यूनिट होगी, या तो डिस्प्लेस सॉरी या तो स्पीड की होगी या वेलोसिटी की होगी, बट जब हमने डिस्टेंस लिया है तो ये कौन क्या होगा हमारा, ये स्पीड होगा। ओके, और क्या करना है हमें, ये तो था ऐसा प्लॉट। अब सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन अगर ऐसे आ जाए तब उससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा, देखो यहां जो थी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, पॉजिटिव स्लोप अगर आपको मिल रहा है और उससे आप स्पीड फाइंड आउट कर लो तो मीन्स आपकी स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक है, कि पहले 5, 10, 15, 20 मीटर पर सेकंड इस तरह से आपकी स्पीड बढ़ रही होगी। बट अगर कभी आपका नेगेटिव स्लोप आ जाए, नेगेटिव स्लोप कैसे आया, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और अगर नेगेटिव स्लोप आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, मीन्स स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे पहले 25 मीटर पर सेकंड, फिर 20, फिर 15, फिर 5 और लास्ट में आकर 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, सारे ग्राफ हम इधर से पॉइंट आउट करते हैं ना, मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करेंगे, इधर से जब मेजर करेंगे स्टार्टिंग में स्पीड यहाँ थी, फिर धीरे 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 कम होकर 0 हो गई। ओके, तो ये क्या हमारा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रही है, कुछ इस तरह से हमने प्लॉट किया है इसे। ओके, अब इसमें क्या सर, डिस्टेंस या मतलब स्पीड 0 हो सकती है, हो सकती है, कब होगी, ये हमने प्लॉट किया, ठीक है, टाइम बढ़ता ही गया, बट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में जहां था वहीं रहा, या सपोज कर लो यहां था, ठीक है, जहां भी था वहीं रहा, रेस्ट में रहा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या, डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पर लेंगे हम, y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम, और इस पर क्या लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम अगर मैं इस पर लाइन प्लॉट करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं एक, ठीक है, मतलब इसके जो भी पॉइंट्स होंगे सबको पॉइंट आउट करके उनको ज्वाइन करता हूं, तो उसका स्लोप मुझे क्या देगा, क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी देगा। ओके, तो ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और क्या याद रखना है, सेम कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर लाइन ऐसी है में स्लोप पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, लाइन ऐसी है तब क्या होगा, स्लोप 0 है, मींस एक्सीलरेशन 0 है, और अगर लाइन ऐसी है तो क्या है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मींस वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, इसे हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, बस उसके ही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि ये लाइन हमें कौन सी दे दी है, मैंने कह दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या बता रही है हमें, क्या, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव मींस वेलोसिटी बढ़ रही है,
ये क्या है, स्लोप जीरो, मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, नहीं होगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। ये थर्ड क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। एक्सीलरेशन नेगेटिव क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, कब, वेलोसिटी क्या है, एक पीक टाइम पे पहुंची, फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। जैसे आप अपने बाइक को पहले फुल स्पीड दे दी, फिर जब आप धीरे धीरे उसे रोक रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सीलरेट नेगेटिव कर रहे होते हैं, धीरे धीरे रोक रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ओके, तो ये था। अब इसका नेक्स्ट ग्राफ हमारा आएगा स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, स्पीड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किस पर करेंगे, वाई एक्सिस पर हम स्पीड प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सर हम इसके ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, इसके ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे प्लॉट करता हूं, ठीक है, और इस लाइन के अंदर अंदर का मीन्स अंडर द एरिया लेता हूं इस कर्व का, तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मिलेगी मुझे डिस्टेंस, ओके। बट अगर मैं किसी भी लाइन का स्लोप निकालता हूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। बट एक्सीलरेशन की बात हम स्पीड टाइम ग्राफ में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन में स्पीड टर्म यूज नहीं करते, क्या टर्म यूज करते हैं, वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ओके। तो अगर ये लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, तो इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म, क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों, स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती, इस डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्पीड जितनी थी, लेट कर लो कि यहां पर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो अब भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस हमारी भी, सॉरी वेलोसिटी स्पीड अभी हमारी कांस्टेंट है, ओके। अच्छा, अब मैं अगर ये लेट कर लूं क्या, ठीक है, ये मेरा 0 था, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। और अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करता हूं, तो वो मुझे एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। याद करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिला, स्पीड मिली, और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर एरिया हम ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा, कितनी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 10 इंटू 10 मीन्स 100, ओके। अगर मैं यूटी ग्राफ पर एरिया प्लॉट करता हूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस मिलेगी। तो अगर हम यहां पर निकालें तो डिस्टेंस कितने कवर की होगी, उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की होगी, ओके। अब मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर मैं यहां पर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कर्व और डी कैसे है, लाइन, अगर ले जाए तो वो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं स्लोप लेता हूं उस कर्व का, स्लोप लेता हूं तो वो स्लोप मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन, ओके। तो हमने सबसे पहले देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर उसका क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद क्या देखा, स्पीड टाइम ग्राफ, फिर देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। अब हम एक बार क्या करते हैं, सारी ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक बार उनको देखते हैं, ओके। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम इनसे समझते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया है हमें, और पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, मीन्स ए और बी में से किसकी स्पीड ज्यादा है। तो हम कैसे निकालें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड से क्या मतलब, तो हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि ए का स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, स्लोप ज्यादा क्या, ये और ये एंगुलर के टर्म्स में देखना है। ठीक है, तो हमें पता है किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है या नहीं। क्यों ज्यादा है, क्योंकि बी का एंगल ज्यादा है एक्स एक्सिस से, मींस स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। अच्छा, जिसका स्लोप ज्यादा है मींस वो क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्लियर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हमें ए की स्पीड पता चल जाएगी, बी की स्पीड पता चल जाएगी। अब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, तो इसलिए बी का स्लोप ज्यादा है, मींस बी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड और टाइम ग्राफ दिया है हमसे। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, आप खुद सोचो। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, स्लोप मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड एक्स एक्सिस के वेरिएबल है, मींस पैरेलल है, इसकी स्पीड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो का क्या मतलब होगा कि स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, उसमें कोई भी चीज नहीं आ रहा। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, डिस्टेंस पूछी जा सकती है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, ये एरिया। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 इंटू 10 मीन्स 100। ओके, अब वो हमें यूनिट पे डिपेंड करेगा कि इस एक्सिस पर क्या यूनिट दी है, उसके अकॉर्डिंग हम ये अपनी यूनिट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड और टाइम का फिर से हमें ग्राफ दिया है, मीटर पर सेकंड और सेकंड के बीच में। ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, मींस क्या स्पीड हमारी बढ़ रही है या घट रही है, स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हो गया ये वाली जो लाइन है, इसके नीचे नीचे का जो भी एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया, 2 5 से 10 मीन्स 25। ठीक है, 25 मीटर, तो ये इसने डिस्टेंस कवर की होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अब इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है इसका स्लोप, क्योंकि हम इधर से मेजर करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब होगा, जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम ये पूरा एरिया, तो वो कितनी होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, सेम कितनी हो गई, 25 मीटर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज करके भी। ठीक है, ये हुआ हमारा। अच्छा, अब हमने सिंपल सिर्फ एक सिंगल ग्राफ ले लिया। फर्स्ट लाइन हमें क्या दिखा रही है, स्पीड हमारी इंक्रीज कर रही है, फिर स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट है, उसके बाद हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करेंगे, इसमें टोटल डिस्टेंस का हम निकालेंगे। ओके, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये वाला, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है और पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस लाइन के जो एरिया बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, और ये वाली लाइन, ये देखो ए से बी से सी, डी ई तक जा रहा है ये। ठीक है, और ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी है, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का। ठीक है, और सेकंड नंबर का कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, 14 माइनस 7 इंटू ये नीचे कितना है, 10। ठीक है, तो यहां ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला रीजन हमारे किस में है, नेगेटिव रीजन है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 में, यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है।
और अच्छा इसी ग्राफ में अगर मैं डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस कितनी होती 70 प्लस 70। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या जाएगी 70। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, अपनी मोशन की इक्वेशन जो है उन्हें ड्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू।